फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तुमको प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूफ tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इज इक्वल टू cot अल्फा। मुझको ये प्रूफ करना है एवरीवन। एवरीवन करो, जिसका जिसका हो जाए डन लिखो। हमें ये प्रूफ करना है tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इज इक्वल टू cot अल्फा। ठीक है, वंस यू आर डन जस्ट सिंपली राइट डन, फिर मैं पूछूंगा कैसे किया। ठीक है, करो। 5 मिनट है तुम लोगों के पास, टेक योर टाइम एंड डू इट। ओके मितांश, एवरीवन एल्स? मितांश, मैसेज मी द फर्स्ट स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप किया तुमने। रेस्ट एवरीवन। ट्राई करो। अभिजीत, व्हाट यू डिड? बहुत ही नोन चीज यहाँ पे यूज होती है, बहुत नोन चीज। वो नोन चीज क्या है वो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखो, कुछ सिमिट्री क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिमिट्री होनी चाहिए ना। हमेशा हम क्वेश्चन में सिमिट्री देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, इसको इसको मैं कंबाइन करने की सोचूं, तो मैंने क्या कर दिया, tan अल्फा को इधर भेज दिया। तो आई एम लुकिंग एट cot अल्फा माइनस tan अल्फा, या कोई cot अल्फा को उधर भी ला सकता था, कोई भी इशू नहीं है। तो मेरा फोकस cot अल्फा माइनस 1/tan अल्फा माइनस tan अल्फा, which is 1 minus tan square alpha upon, ठीक है एवरीवन, am I audible properly? Okay, great। ठीक है, सो अच्छा, ये कोई फॉर्मूला जैसा बन रहा है। कैन यू सी कि ये कोई फॉर्मूला जैसा बन रहा है? अगर मैं इसमें 2 और 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन ये 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan
square alpha tan 2 alpha. So this has become 2 cot 2 alpha. Everyone देखो क्या हुआ बेसिकली, cot alpha minus tan alpha becomes 2 cot 2 alpha. I repeat, cot alpha minus tan alpha becomes 2 cot 2 alpha. मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर फोकस करता है. तो क्या हुआ, ये tan अल्फा ये cot अल्फा इधर आके, तो मेरे लिए अब मुझको जो प्रूफ करना है tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा. अब मुझे ये प्रूफ करना है. एम आई करेक्ट? अब अगेन सेम चीज, 4 tan 4 alpha plus 8 cot 8 alpha would be 2 cot 2 alpha minus 2 tan 2 alpha. अब ये 2 कॉमन ले लो, cot 2 alpha minus tan 2 alpha. अच्छा मुझको ये बताओ, अगर cot alpha minus tan alpha 2 cot 2 alpha है, तो cot 2 alpha minus 2 tan 2 alpha क्या हो जाएगा? It would be 2 times cot 4 alpha, क्योंकि अल्फा इज बिकमिंग 2 अल्फा, तो 2 अल्फा इज बिकमिंग 4 अल्फा. तो अब मेरे लिए प्रूफ करना है, अब आई गेस तुमको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगेन वही चीज, 8 cot 8 अल्फा वुड बी 4 cot 4 अल्फा माइनस, और इन दोनों को भी कंबाइन करोगे तो जो हमको प्रूफ करना है वो हो गया. एवरीवन समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने सिमेट्री यूज की और मैंने tan अल्फा को उधर भेज दिया, और cot अल्फा माइनस tan अल्फा बिकम्स 2 cot 2 अल्फा. बिल्कुल सिंपल सी चीज है, काफी लोगों ने इस तरह से किया होगा और उनको वो चीज समझ में आनी चाहिए. ठीक है, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ. ये cot है, ऑल आई डिड इज एक चीज को दूसरी साइड भेजा, और tan अल्फा माइनस सॉरी cot अल्फा माइनस tan अल्फा बिकम्स 2 cot 2 अल्फा. क्लियर हुआ सबको? जिसको भी नहीं क्लियर हुआ, एक बार रिकॉर्डिंग में या वापस से खुद से देखेगा तो हो जाएगा. ये मैनिपुलेशन है, दिस इज द मैनिपुलेशन. ठीक है, एक और क्वेश्चन करें. यस, ठीक है, करते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, चलो. टू साइन अल्फा और इज इक्वल टू, आई रिपीट, 2 sin alpha whole upon 1 plus cos alpha plus sin alpha is equal to let's say 3/5. Find 1 minus cos alpha plus sin alpha whole upon 1 plus sin alpha. एवरीवन, एक चीज दे रखी है और दूसरी चीज आपसे पूछी गई है. एडवांस की भी रिकॉर्डिंग अपलोड होती है होगी,
आई गेस, प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, ट्राई करो सब लोग। मुझको क्या करना है, 2 साइन अल्फा होल अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज 3/5। तो मुझे 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा होल अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा निकालना है। यश शर्मा, मेहनत करो, मेहनत। सॉल्व करो, 4 मिनट है। एवरीवन ट्राई इट एंड गेट द आंसर। 4 मिनट है तुम लोगों के पास। डोंट आस्क मी फॉर हिंट्स और डोंट आस्क मी फॉर द क्वेश्चन। तुम्हें लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दिया है, खुद के लिए नहीं दिया है। ठीक है, तो तुमको ट्राई करना है। अद्वैत, सही से सॉल्व करो बेटा। दो मिनट और है, फिर मैं बताऊंगा। एवरीवन 2 मिनट है, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। हाँ श्रेय, अलग से एडवांस की प्लेलिस्ट अलग होगी ना, चेक करो वहीं पे लेक्चर्स में। ओके मितांश। और लोग करो, सॉल्व करो। करता हूं, लेट मी डू इट। ठीक है, क्वेश्चन जो भी है थोड़ा सा गंदा सा देखने में कितना लग रहा है, बट उसमें कहीं ना कहीं जो मुझको आंसर लाना है और जो मुझको क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ सिमेट्री है। क्या सिमेट्री है? ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू? ठीक है, 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ये क्यों किया?
क्योंकि यहां देखो 1 + sin α माइनस कॉस अल्फा है, तो मैं ऊपर नीचे 1 + sin α माइनस कॉस अल्फा से 1 + मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूं, कर सकता हूं। हाँ, वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं किसी से भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूं। तो अब ऊपर वाला एज इट इज रखते हैं, ऊपर वाले को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे आंसर में भी ऊपर वाला आ रहा है। लेट मी थिंक अबाउट डिनोमिनेटर। ये बनेगा 1 + sin α का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट? a + b, a - b के हिसाब से मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो ऊपर वाला अगेन एज इट इज, डिनोमिनेटर 1 + sin² α -2 sin α माइनस cos² α, ये बन गया। अब क्या हुआ, डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर की। एक 1 और ये माइनस cos² मिलके क्या बनेगा, तो sin² α बनेगा। ये सॉरी, ये प्लस था, दिस इज प्लस, +2 sin α +2 sin α, ठीक है। तो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये बना, और डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 sin α कॉमन ले लूं, sin α +1 बन जाएगा। तो 2 sin α कैंसिल हो सकता है, तो मेरा न्यूमरेटर जो बड़ा सा बचा था ब्रैकेट में, वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, और नीचे sin α +1। तो क्या हुआ, बेसिकली जो दिया है और जो निकालना है, क्या वो सेम है? जो मेरा क्वेश्चन में दिया है और जो मुझे निकालना है वो सेम है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई किया और वो सेम आ गया। तो इसका मतलब मैंने क्वेश्चन में क्या दिया था, आई गेस 3/5 दिया था, तो मेरा फाइनल आंसर भी क्या आएगा, 3/5। ओके, एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, पूछता हूं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन दूंगा, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू 3π/4
एवरीवन, everyone, this is the question. If alpha belongs to 3 pi by 4 to pi, then root of cosec square alpha plus 2 cot alpha is, तुम्हारे चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है 1 प्लस कॉट अल्फा, दूसरा है 1 माइनस कॉट अल्फा, तीसरा है -1 माइनस कॉट अल्फा, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज. दिमाग लगाओ, तुक्का मत मारो कोई भी. आई हेट तुक्कास. ठीक है, कि ए बी सी डी दे दिया है तो लोग आंसर देना शुरू कर दें. कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई डी दे रहा है. ठीक है, 2-4 मिनट है, ट्राई करो एवरीवन, ट्राई इट. ठीक है, विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जो भी आंसर आया क्यों आया. एवरीवन, हाँ, जो भी आंसर दोगे वो प्रॉपर रीजन के साथ दोगे. मुझको ए बी सी डी नहीं दो, उसके आगे आंसर लिखोगे, मतलब ब्रैकेट में कुछ जो भी रीजन तुमको समझ में आएगा. ओके, हाँ, कुछ लोग जिन्होंने मेरा मॉड्यूलस की क्लास नहीं की होगी, मॉड, एवरीवन, जिन्होंने मेरी मॉड्यूलस की क्लास नहीं की होगी उनका शायद उनको आंसर ना समझ में आए, बट वही चीज है, बाकी सबको समझ में आएगा. सबसे पहली चीज करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. रूट के अंदर क्या है? कोसेक स्क्वायर. कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा. ये कोई फॉर्मूला बना? ये कोई फॉर्मूला बना? यस, ये बना बेसिकली 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर का रूट. ठीक है, किसी भी होल स्क्वायर के रूट इज बेसिकली, अगर मैं बिल्कुल सिंपल से टर्म्स में बोलूं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज बेसिकली मॉड एक्स. तो दिस इज मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा, मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा. और मॉड
दो तरीके से खुलता है, या तो पॉजिटिव खुलता है या तो निगेटिव खुलता है, डिपेंडिंग ऑन कि मॉड के अंदर की वैल्यू क्या है। ठीक है, मॉड के अंदर की वैल्यू क्या है। 1 + cot α 3π/4 से पाई में, 1 + cot α 3π/4 से पाई में -1 से छोटा होगा, यानी कि इसके अंदर की वैल्यू जो होगी, दिस वुड बी निगेटिव वैल्यू। आई रिपीट, दिस वुड बी निगेटिव वैल्यू। तो अगर मॉड के अंदर निगेटिव होती है तो दैट ओपन्स विद द माइनस साइन, 1 + cot α विद द माइनस साइन। तो मेरा आंसर आता है -1 -cot α। ठीक है, अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आई होगी तो उसने मॉड्यूलस में थोड़ा सा शायद इशू हो सकता है, तुम्हारे मॉड्यूलस के इशू में वो प्रॉब्लम नहीं है। सीधे सीधे मैंने क्या किया है, स्क्वायर रूट के अंदर फुल स्क्वायर आया है, जिसका आंसर हमेशा मॉड ऑफ दैट वैल्यू होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ 1 + cot α, लेकिन ऑप्शन में तो वो आंसर है नहीं, तो मैं चेक करूंगा मॉड ऑफ 1 + cot α में क्या हुआ। वो मैं ये चेक करूंगा कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अच्छा, हाँ, वन मॉड ऑफ 1 + cot α पॉजिटिव है कि निगेटिव है। 1 + cot α, ये बाहर से ये बंद कर देंगे। ठीक है, हाँ, 1 + cot α पॉजिटिव है कि निगेटिव है, फ्रॉम 3π/4 से पाई। तो 3π/4 से पाई में मैंने नोटिस कर लिया कि 3π/4 से पाई में मैंने नोटिस कर लिया कि कॉट की वैल्यू -1 से ज्यादा निगेटिव होती है, तो 1 + cot α ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। इट मींस मेरा मॉड जो ओपन होगा वो निगेटिव से ओपन होगा। ठीक है, अगर किसी को मॉड का कोई कॉन्सेप्ट में इश्यू है तो मॉड मॉड की थ्योरी रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा दिया जाए, कोई अच्छा दिया जाए। चलो, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। एवरीवन, अगर मैंने किसी को मॉडुलस नहीं पढ़ाया है तो ऑब्वियसली मैंने बोला था आगे के कवर अप सेशंस में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, sin 20 साइन इंटू sin 40 इंटू sin 60 इंटू sin 80, इसकी वैल्यू निकालो। ओके मितांश, क्या किया? फहद जल्दी से लिखा करो, आई डोंट लाइक दैट। एवरीवन सही आंसर आना चाहिए।
कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा है। कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा है, मुझको आंसर सही कराओ। आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। ट्राई करो सब लोग, ट्राई करो। थ्री बाई 16 काफी लोग मुझको आंसर दे रहे हैं। 3/16 कहां से तुम लोगों का 3/16 आंसर आ रहा है? 3/16 इतने ज्यादा लोग 3/16 क्यों आंसर दे रहे हैं? क्या कर दिया उन्होंने? लेट मी सी व्हाट दे हैव डन। 1-2 मिनट और देता हूं। क्या ये मेरे आफ्टरनून में जो मैंने किया था उसके थ्रू हो सकता है? जो मैंने आज दिन में कराया था 20, 40, 60, उसके थ्रू हो सकता है? नहीं हो सकता है। नो, क्योंकि वहां कॉस था और ये साइन है। तुम कन्वर्ट करोगे तो ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन फिर कॉस 20 से 40 बन जाएगा, लेकिन वापस दोनों साइन 40 ही रहेंगे। पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे वही मेरे मेथड से ले आए हैं। मतलब आई डोंट नो कैसे कैसे नए नए आंसर आते हैं। ठीक है, कोई नहीं, घर पे ट्राई करोगे इसको, अलग से ट्राई करोगे। एवरीवन, यू विल ट्राई दिस ऑन योर ओन एज अ होमवर्क, क्योंकि बहुत मतलब 1-2 लोगों के ही आंसर मुझको सही आ रहे हैं। बहुत लोगों के आंसर 3/16 दिख रहा है मुझको। यू विल ट्राई इट ऑन योर ओन। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, चलो। ठीक है, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन, सिंपल सा। चलो, होपफुली ये क्वेश्चन सबसे हो जाएगा। क्वेश्चन दूंगा फिर मैं दूध पीऊंगा। थीटा एंड फाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/7, sin फाई इज इक्वल टू 1/√10। देन तुम्हें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू, चलो ऑप्शन क्या, मैंने थीटा प्लस 2 फाई पूछ ही लिया है तुमसे, रादर देन ऑप्शन देने के। नहीं तो फिर ऑप्शन में लोग ABCD देना शुरू करेंगे। हाँ मितांश, सोचना, ट्राई करना। एवरीवन, थीटा एंड फाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan थीटा इज इक्वल टू 1/7, sin phi is equal to 1/√10. Then find
थीटा प्लस 2 फाई। ठीक है, करो करो। अनम्यूट भी नहीं किया। एवरीवन आई रिपीट, थीटा एंड फाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan theta is equal to 1/7, sin phi is equal to 1/√10, then theta plus 2 phi is, ट्राई करो सब लोग, आंसर दो। थीटा प्लस 2 फाई की वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू? लास्ट वीक भी नीरज हुआ था। ओके मितांश, क्या किया? ये शर्मा पता नहीं क्या पूछ रहे हो बेटा, 5 मींस आई एम नॉट गेटिंग 5 कहां से आ गया क्वेश्चन में? एवरीवन आंसर दो। ईशान फंस से क्या किया? ओके, तो मितांश मतलब उसके बाद फाइनल कौन से दो एंगल्स निकाले, मतलब थीटा प्लस फाइव के हिसाब से क्या निकाला? फाइनल कौन से दो रेशियो निकाले? ईशान, व्हाट आर द फाइनल टू रेशियोज यू फाउंड आउट? ओके, ठीक है, गुड। एवरीवन, एवरीवन
मुझको क्या करना है, मुझे कहीं ना कहीं साइन ऑफ थीटा प्लस 2 फाई निकालना है, कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 फाई। हमेशा फाइनल आंसर निकालने के लिए दो वैल्यूज निकालना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मुझे टैन थीटा पता है, अगर मुझको टैन थीटा पता है तो मुझको साइन थीटा एंड कॉस थीटा पता है। एवरीवन, अगर मुझे टैन थीटा पता है तो साइन थीटा 1/√50, कॉस थीटा 7/√50। एवरीवन, ये चीज क्लियर है। और अगर साइन फाई ये है तो कॉस फाई क्या हुआ, इतना क्लियर है सब, ठीक है। ओम थोम्बरे, अगर तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि टैन थीटा मुझे गिवन है और साइन थीटा एंड कॉस थीटा कैसे निकाला, तो देन प्लीज डोंट सिट इन दिस लेक्चर। व्हाई? क्योंकि अगर टैन थीटा से तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा नहीं निकालना आता, then I don't want you to sit in advanced lecture. This is for everyone. If you cannot find out, हाँ सर got it नहीं बेटा, you should not ask the question. ठीक है। Anyone, अगर तुम tan थीटा दिया एंड sin थीटा cos थीटा तुम्हें निकालना नहीं आता, then you should not be sitting in this lecture. बहुत ही क्लियर कट मैं बोल रहा हूं, I don't want any of you to disturb this lecture. Afternoon regular lecture is fine, but not this lecture. And I don't like asking same question again and again, like 5 to 6 times same message. How sir, how sir, how sir, how sir. Don't do that. I repeat, this is for everyone. आप लोगों ने एक बार या दो बार पूछ लिया question, that is okay. Don't repeat the same question again and again. It looks very bad on your part and teacher को भी बहुत खराब लगता है. They get disturbed कि तुम same चीज बार बार पूछ रहे हो, ठीक है। हाँ, तो टेन साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस फाइव मिल गया। सीधे सीधे मेरा काम है मैं साइन ऑफ थीटा प्लस 2 फाइव निकालू। कैसे निकालू? दिस वुड बी साइन थीटा कॉस 2 फाइव प्लस कॉस थीटा साइन 2 फाइव, ठीक है। एज वेल एज कॉस 2 फाइव एंड साइन 2 फाइव मैं अलग से भी निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि या फिर मैं वो कॉस 2 फाइव का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और साइन 2 फाइव का फॉर्मूला 2 sin 5 cos 5। डू यू गाइज नो ऑल द वैल्यूज नाउ? सीधे सीधे सारी वैल्यूज पुट करोगे। साइन थीटा इज 1/√50, कॉस स्क्वायर फाइव इज 49/50 माइनस साइन, सॉरी कॉस स्क्वायर फाइव ना 9/10 माइनस 1/10 प्लस cos थीटा इज 7/√50, 2 into 1/√10 into 3/√10। मैं सब के सब सॉल्व करूंगा। अगर मैं ये सब के सब सॉल्व करूंगा तो ये शायद 1/√2 आता है। एम आई करेक्ट? यस। सिमिलरली अगर मैं कॉस ऑफ, क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू निकाल के मैं आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में थीटा प्लस 2 फाइव लाई कर रहा है उसके लिए मुझे दो दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। और ये अगर मैंने दूसरी वैल्यू भी निकाली तो ये भी शायद 1/√2 निकलती है। इसका मतलब दिस इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो माय आंसर इज 45 डिग्री। एम आई करेक्ट? आई हैड टू फाइंड आउट टू वैल्यूज। व्हाई? क्योंकि एक क्वाड्रेंट निकालने के लिए, मतलब एक वैल्यू निकाल के मैं क्वाड्रेंट नहीं बता सकता था। साइन 1/√2 आ रहा था तो मैं कंफ्यूज हो में है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में।
एम आई ऑडिबल? मेरा ब्लूटूथ कनेक्टेड है ना, क्योंकि बीच में शायद ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया था। यस, ठीक है। आविष्कार ने मुझसे पूछा, आविष्कार, आविष्कार रेज हैंड रेज करो। यस सर। हाँ बेटा, क्या पूछा तुमने? सर मैंने पूछा कि हाँ, क्योंकि क्या पूछा, क्वेश्चन क्या दोनों पूछा? एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कॉस कॉस से भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना? कैसे, मतलब सिर्फ कॉस होता तो क्या होता? मुझको ये क्वाड्रेंट बताओ, थीटा प्लस 2 फाइव, थीटा प्लस 2 फाइव किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है? और थीटा प्लस 2 5 फर्स्ट में लाई कर सकता है। नहीं, फर्स्ट में। हाँ सॉरी सर, सॉरी, मैंने थीटा प्लस 5 देखा, मैंने थीटा प्लस 2 5 नहीं देखा। ओके, बाकी लोग भी बताओ, थीटा प्लस 2 फाइव किस किस क्वाड्रेंट्स में लाई कर सकता है? रेस्ट एवरीवन, टेल मी, थीटा प्लस 2 फाइव किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है? गुड मितांश, गुड नील, दो लोगों का आंसर मुझको ठीक लग रहा है अभी। और फिर प्रणव, गुड। थीटा प्लस 2 फाइव कैन लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीन क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है थीटा प्लस 5। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि पहला 0 to 90 एंड 5 भी 0 to 90 है, तो इट इज लाइक थीटा, और दो फाइव को ऐड करना है तो 0 0 0 ऐड होके तो 0 देंगे, लेकिन टॉप मोस्ट 90 90 90 देके 270 देंगे, तो फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट। यस, तो अगर मुझे फर्स्ट थ्री क्वाड्रेंट में कंफ्यूजन हो गई, तो मेरे लिए काम ये हो गया कि कहीं ना कहीं मुझको दो दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। वो दो वैल्यूज मैंने साइन की निकाली एंड कॉस की निकाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू द tan 5x into tan 3x into tan 2x इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रहा हूं, tan 5x minus tan 3x minus tan 2x। सेकेंड ऑप्शन, प्लस tan 2x। सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन नन ऑफ दी। एवरीवन ट्राई करो। tan 5x into tan 3x into tan 2x is equal to, तीन ऑप्शन दिए हैं, tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x, tan 5x प्लस tan 3x प्लस tan 2x, 0 एंड नन ऑफ दीज। ट्राई करो। ट्राई करो सब लोग।
ओके मितांश, ओके ओम, बाकी लोग भी टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर। एवरीवन ट्राई करो और आंसर लाने की कोशिश करो। बेसिकली एडवांस के क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट वीक जो जो होगा ना ट्रिग्नोमेट्री, उसमें एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, क्योंकि आज जो मैंने फॉर्मूलाज बताए एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले, वो दैट इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ एडवांस पोर्शन। क्योंकि उससे पहले अभी तक जितना पढ़ाया है, इससे पहले मतलब जो बिफोर दैट, वो उतना एडवांस पोर्शन नहीं नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, सीधे सीधे मुझे कहीं ना कहीं 5x 3x एंड 2x के बारे में सोचना है। तो तुमको ये पता है 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 2x, ये तो सबको पता होगा। मैंने दोनों साइड tan ले लिया, tan 5x इज इक्वल टू tan 3x प्लस 2x। तो tan 5x इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक्सपेंशन है, फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मुझे क्वेश्चन लाना है, तो मैंने इन दोनों को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, और इस साइड tan 5x, बहुत ज्यादा ज्यादा tan बन गए, बट आई गेस चीजों को समझ में आ गया। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द ऑप्शन, व्हाट इज द ऑप्शन, द ऑप्शन इज ए, द ऑप्शन इज ए। ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड एक चीज आती है, वो मैं वो मैं पूछता हूं। इन अ इन अ ट्राइंगल, in a triangle ABC, tan A into tan B into tan C is equal to, everyone try करो और आंसर दो। For a triangle ABC, tan A plus tan B plus tan C is what? सोचो, 2 मिनट है, ट्राई करो और मुझको आंसर दो। For a triangle,
एवरीवन? मितांश, पार्थ, श्रेय ठक्कर, सब लोग दिमाग लगा के करना, कोई भी जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि मैंने काफी लोगों को ऐसा देखा है कि जल्दबाजी करते हैं और आंसर गलत देते हैं, तो सिली मिस्टेक इस लेक्चर्स में नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्राइंगल? एक ट्राइंगल का क्या मतलब हुआ? ट्राइंगल की क्या इंपॉर्टेंस आ गई यहां पे? ट्राइंगल की ये इंपॉर्टेंस आ गई कि a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री। इट मीन्स a plus b is equal to 180 minus c. It means tan of a plus b is equal to tan of, ठीक है। अब ओपन करेंगे, इधर बना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। व्हाट अबाउट दिस? tan of 180 माइनस c क्या हुआ? माइनस tan c, क्योंकि tan 180 माइनस c इज माइनस tan c। तो बस अब मैंने अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c प्लस tan a tan b tan c। गॉट इट? क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड नाउ वी हैव द आंसर। कुछ लोग मुझे गलत आंसर दे रहे थे जल्दबाजी में। मैंने बहुत बार बोला है, आई डोंट लाइक कुछ भी जल्दबाजी करना। तो tan a tan b tan c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c। एवरीवन, tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c for a ट्राइंगल। ये काफी फेमस चीज है, बहुत बहुत यूज आती है। और बेसिकली ट्राइंगल की चीजें, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल की चीजें बहुत ज्यादा यूज आती हैं, क्योंकि एक पूरा का पूरा आगे चल के एक चैप्टर ही है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ये किया था कि नहीं किया था? कॉस इस तरह का किया था ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 120 डिग्री। एम आई राइट? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 120 डिग्री। ठीक है, इसकी एक फाइनल वैल्यू आएगी। एवरीवन गेट मी द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एवरीवन गेट मी द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस। एक छोटी सी वैल्यू आएगी, सॉल्व करके वो वैल्यू निकालो।
ओके मितांश, गुड। बाकी लोग एवरीवन, मुझको फाइनल आंसर चाहिए। इसके बाद वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड द क्लास। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे एंड उसके बाद हम अपनी क्लास ओवर करेंगे। कौन सा करेंगे क्वेश्चन? शायद आंसर 3/2 आता है। द फाइनल आंसर इज, द फाइनल आंसर इज 3/2। ऑडिबल प्रॉपर्ली? हाँ, मैं इंटरनेट अभी अभी मैं दिख रहा हूं एवरीवन। एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? मैं इंटरनेट चेंज कर रहा था। हाँ, एक एक मिनट देना। अब दिख रहा होगा आई गेस। मैं इंटरनेट चेंज कर रहा था। एम आई ऑडिबल नाउ? यस, ठीक है, ठीक है। हुआ? कुछ नहीं करना इसमें, सीधे सीधे ये कॉस स्क्वायर अल्फा रखना है, इसमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी करना है, इसमें भी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी करना है। सब ओपन करोगे, हम लोग कर चुके हैं। यू विल ओपन इट एंड द आंसर दैट कम्स आउट टू बी इज 3/2। ठीक है, करके देख लोगे। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कुछ मस्त सा क्वेश्चन देता हूं जो तुम लोग जितने अच्छे क्वेश्चन है उसमें आज की जो थ्योरी पढ़ाई है ना वो भी यूज हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा ठीक है। चलो, आई विल गिव 2 क्वेश्चन फॉर द होमवर्क, ट्राई करना सब लोग। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। पहला क्वेश्चन, √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6 इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रहा हूं, कॉट 7.5 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री, साइन 15 डिग्री, cos 15 डिग्री। एवरीवन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। होमवर्क की तरह ट्राई करना और जिससे हो जाए मुझको उसका सॉल्यूशन भेजोगे। ठीक है, मस्त सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझको। एंड एक और दूंगा, सी, हाथ पैर मारना तुम्हारा काम है, हाथ पैर मारना।
एडवांस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तुम लोगों को हवा भी नहीं लगेगी। 15-20 क्वेश्चन में तुम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके आओगे। ये सब रेडियन में है। कोई आइडिया नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा? एनी आइडिया व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म? यस, 7 पाई बाई 8। गुड। 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। ठीक है एवरीवन, दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो तुमको ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है पहले उसमें ऑप्शन है कॉट 7.5 sin 7.5 डिग्री बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। ठीक है मैं फिर से लैग कर रहा हूं, पता नहीं इंटरनेट का क्या इशू हो रहा। लैगिंग इतना भी बुरा नहीं हो। ठीक है हाँ यो दिखा रहा है योर अनस्टेबल। मुझको लगता तो कभी कभी होती है तो मे बी आई हैव नो आइडिया। ठीक है तो एवरीवन ये क्वेश्चन चलो हम डन है आज के लिए। डोंट वरी वी आर डन फॉर द डे। सो वैल्यू आएगी, इट वुड बी अ वैल्यू, यू गेट दैट वैल्यू एंड टेल मी। ठीक है एंजॉय करो, रिवाइज कर लो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री। हम नेक्स्ट जो एडवांस की क्लास होगी उसमें प्रॉपर एडवांस, क्योंकि उसमें मल्टीप्लीकेशन एडिशन टू मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं दैट आर रियली नाइस क्वेश्चंस। ठीक है एवरीवन चलो एंजॉय करो, बाय बाय। मैं ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क भी दे दूंगा। ठीक है जो और करना होगा तुम लोगों को। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, एंजॉय करो, बाय बाय।